हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बजट रेखा। हमारा लास्ट टॉपिक था हमारा तटस्थ वक्र विश्लेषण, प्रतिस्थापन के सीमांत दर। आज हमारा टॉपिक है बजट रेखा। बच्चों, तटस्थ वक्र विश्लेषण में हमने पढ़ा था कि तटस्थ वक्र विश्लेषण उपभोक्ता को दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताता है जिन पर उपभोक्ता तटस्थ रहता है और वे सभी संयोग उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। तटस्थ वक्र की बात ये, तटस्थ वक्र ये तो बताता है कि भाई उपभोक्ता उन पर तटस्थ रहता है, वो सभी संयोग उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। जैसे ये था हमारा वक्र, जैसे ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु, तो इन सब पर उपभोक्ता समान संतुष्टि को प्राप्त करता है। किसी पर भी रह सकता है, कोई भी ले सकता है, कोई सा भी संयोग वो ले सकता है। अब लेकिन कोई सा भी संयोग लेता है तो वो वस्तुओं की कितनी कितनी मात्रा लेगा, क्वांटिटी कितनी लेगा, है ना। ये हम देखेंगे बजट रेखा के अंतर्गत। बजट रेखा क्या होती है? बजट रेखा दो वस्तुओं के उन मात्राओं को बताता है जिनको उपभोक्ता अपनी सीमित आय और उन वस्तुओं की कीमत के दिए हुए होने पर प्राप्त करता है। ठीक है, सीमित आय और वस्तुओं की कीमत, ये दो मेन फैक्ट है इसके अंदर। उपभोक्ता भाई अपनी, हम मानते हैं कि उपभोक्ता दो वस्तुओं का उपभोग करता है। कौन सी वस्तुएं? एक्स और वाई, इन दो वस्तुओं का उपभोक्ता उपभोग करता है। तो इन दोनों वस्तुओं की कीमत दिए हुए होने पर उपभोक्ता ये डिसाइड करता है कि उसे उन वस्तुओं की कितनी मात्रा लेनी है, और कितनी मात्रा लेनी है कीमत के आधार पर वो डिसाइड करता है। लेकिन एक पॉइंट और भी है, एक मत इसमें और भी होती है, सीमित आय। सीमित आय को ध्यान में रखते हुए कीमत के आधार पर उन वस्तुओं की मात्रा का निर्धारण करता है। तो बजट रेखा क्या हुई? बजट रेखा दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताती है जिन्हें उपभोक्ता अपनी सीमित आय में उन वस्तुओं की कीमतों के दिए हुए होने पर उनकी मात्रा को प्राप्त करता है। ये बजट रेखा। अब बजट रेखा का हम समीकरण देखते हैं। भाई हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं, है ना, साधारण रूप से भी अगर हम देखें तो कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं तो हम क्या देखते हैं? सबसे पहले उस वस्तु की कीमत को देखते हैं और फिर वो वस्तु हमारे बजट में आ रही है या नहीं आ रही। तो बजट हमारा क्या है? हमारी आय है। तो वो हमारी आय के भीतर आती है तो हम उसको क्रय कर लेते हैं, नहीं आती तो हम उसको छोड़ देते हैं। यही तो होता है। और कई बार ये भी हो जाता है कि वो वस्तु हमें खरीदनी है, हमारी आय में नहीं आ रही, तो हम फिर क्या करते हैं? एडजस्टमेंट बिठाते हैं, हम उस वस्तु की कम मात्रा लेते हैं। कैसे भी? बजट समीकरण। तो बच्चों बजट समीकरण होता है m बराबर px, है ना। देखो ये मानते हैं हम उपभोक्ता की उपभोग की वस्तुएं, दो वस्तुओं का उपभोग करता है उपभोक्ता x और y। तो कीमत क्या होगी? x वस्तु की कीमत को हम शो करेंगे p से। तो x वस्तु की कीमत हो जाएगी हमारी px और y की कीमत हमारी हो जाएगी py। ठीक है, x वस्तु की कीमत हमारी px, y वस्तु की कीमत हमारी py। तो हमारा समीकरण क्या बनेगा? बजट रेखा का समीकरण m बराबर px इंटू x, x वस्तु की मात्रा को x वस्तु की कीमत से गुणा कर देंगे, प्लस पी वाई इंटू वाई, वाई वस्तु की मात्रा को y वस्तु की कीमत से गुणा कर देंगे। y वस्तु पर हुआ खर्चा प्लस x वस्तु पर हुआ खर्चा, x वस्तु की मात्रा को x वस्तु की कीमत से गुणा कर देंगे तो x वस्तु का खर्चा आ जाएगा। उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जाने वाली दूसरी वस्तु y वस्तु, तो y वस्तु की कीमत को y वस्तु की मात्रा से गुणा कर देंगे तो y वस्तु पर हुआ खर्च आ जाएगा। दोनों का योग उपभोक्ता की आय के इक्वल होना चाहिए। उपभोक्ता की आय से कम हो सकता है, इक्वल हो सकता है यानी कि बराबर हो सकता है, लेकिन उपभोक्ता की आय से अधिक नहीं हो सकता है। क्यों?
सिंपल सी बात है, हमारे पास जितने रुपए हैं, हमारी आय जितनी है, हम उतना ही खर्चा कर सकते हैं, उससे अधिक हम खर्चा नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बजट रेखा का समीकरण हम कैसे बनाएंगे, m बराबर पी एक्स इंटू एक्स पी वाई इंटू वाई। एक्स है एक्स उपभोक्ता की उपभोग की जाने वाली वस्तु, वाई है उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जाने वाली दूसरी वस्तु, वाई वस्तु। हम इसको टॉपिक को समझने के लिए हम मानते हैं कि उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तु दो हैं, एक्स और वाई। पी एक्स है एक्स वस्तु की कीमत, पी वाई है वाई वस्तु की कीमत। ये हमारा बजट रेखा का समीकरण। बजट रेखा हम बनाते हैं ओ एक्स, ये हमारा ओ एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं ओ एक्स अक्ष। ये हमारा ओ वाई यानी कि ओ वाई अक्ष। इस पर हम दिखाते हैं वाई वस्तु, उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जाने वाली वाई वस्तु, और इस पर हम दिखाते हैं एक्स वस्तु, उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जाने वाली एक्स वस्तु। ये हमारी बजट रेखा। क्या, जैसे मानते हैं एक उदाहरण कि उपभोक्ता की आय है 80 रुपये। फॉर एग्जाम्पल मानते हैं हम आय यानी कि एम कितनी है 80 रुपये, और कीमत पी एक्स है जैसे 2 रुपये, और पी वाई कितनी है जैसे मान लेते हैं 1 रुपये। ठीक है ना, एक्स वस्तु की कीमत है 2 रुपये, वाई वस्तु की कीमत है 1 रुपये, उपभोक्ता की आय है 80 रुपये। तो उपभोक्ता यदि समस्त सिर्फ अगर एक ही वस्तु का उपभोग करता है तो कितनी ले सकता है, एक्स की कीमत है 2 रुपये, 80 रुपये उसके पास है, तो वो एक्स की कितनी इकाइयाँ खरीद सकता है, 40 इकाइयाँ खरीद सकता है। 2 × 40, इस पर हो जाएगा इसका 0, तो उसकी एम हो जाएगी 80 रुपये। ठीक है, इसी तरह से अगर अपना समस्त व्यय उपभोक्ता सिर्फ वाई वस्तु पर करता है, तो अगर अपना समस्त व्यय उपभोक्ता वाई वस्तु पर करता है, एक्स वस्तु पर वो कोई व्यय नहीं करता, तो 0 ये तो, प्लस पी वाई, तो पी वाई कितनी है 1 रुपया, और उपभोक्ता की आय कितनी है 80 रुपये, तो 80 रुपये में 1 रुपये के हिसाब से वो कितनी इकाइयाँ खरीद सकता है, 80 इकाइयाँ वो वाई वस्तु की खरीद सकता है। तो सिर्फ वो अपना व्यय वाई वस्तु पर करता है, तो ये जैसे ये ए है ना, ओ ए वाई वस्तु की कितनी मात्रा प्राप्त करता है, ओ ए तक। ठीक है ना, इस बिंदु पर रहेगा। इसी तरह से जैसे मान लेते हैं वो पहले वाले संयोग में था कि अपना समस्त व्यय एक्स वस्तु पर करता है, तो वो कितनी इकाइयाँ 40 इकाइयाँ इसकी खरीद सकता है, जैसे ये 40 इकाइयाँ इसकी वो खरीद सकता है, तो इधर एक्स वस्तु की कितनी ओ बी यहाँ तक इकाइयाँ खरीद सकता है। अगर कुछ इकाइयाँ इसकी भी लेना चाहता है, कुछ इकाइयाँ इसकी भी लेना चाहता है, तो वो बीच में किसी भी पॉइंट पर रह सकता है। जैसे मान लेते हैं उपभोक्ता की आय 80 रुपये हैं और वो 2 रुपये इसकी कीमत है, तो 20 इकाइयाँ इसकी खरीदता है, तो 20 × 2 प्लस कितने हो गए इसके 40 रुपये हो गए। अब उपभोक्ता के पास बच के 40 रुपये, तो इसकी कीमत कितनी है 1 रुपया, तो इसकी इकाइयाँ कितनी खरीद सकता है वो 40 प्लस 40 कितना हो गया, उपभोक्ता की आय कितनी हो गई 80 रुपये। ओके, तो हम इस तरह से डिसाइड करते हैं कि उपभोक्ता द्वारा कितना व्यय किया जाए किस वस्तु पर, तो कीमत के आधार पर और उपभोक्ता की आय के आधार पर। अब इसमें देखो बजट रेखा में एक टॉपिक और भी आता है, प्राप्त संयोग और अप्राप्त संयोग। तो बजट रेखा के नीचे जितने भी पॉइंट होंगे, बजट रेखा के नीचे जितने भी बिंदु होंगे वो होंगे प्राप्त संयोग। क्यों भाई, ये बजट रेखा आपकी, इसके नीचे की जितनी भी बजट रेखा होगी, ठीक है ना, इसके नीचे की जितनी भी बजट रेखा होगी वो किसी पर भी संयोग होगा वो होगा प्राप्त संयोग। ऐसा क्यों होता है? नीचे के जो संयोग होते हैं वो प्राप्त ऐसे दिखता है आपको, प्राप्त संयोग। क्यों? क्योंकि नीचे वाली जितनी भी बजट रेखा है वो उपभोक्ता की आय के भीतर आ रही है, यानी कि 80 रुपये से कम तो वो खरीद सकता है,
70 रुपये में खरीद सकता है, 60 रुपये तक की वस्तुएं खरीद सकता है, 50 रुपये तक की खरीद सकता है, 75 रुपये तक की खरीद सकता है। तो वो सभी के सभी आएंगे बजट रेखा के नीचे के संयोग। इसके बाहर के जितने भी होंगे, बाहर कहीं भी कोई भी बिंदु होगा वो होगा अप्राप्त। क्यों? क्योंकि ये सभी के सभी उपभोक्ता की आय के बाहर के होंगे, 80 रुपये से ज़्यादा, यानी कि इन पर उपभोक्ता अधिक मात्राएं खरीद रहा है अपनी आय से अधिक। तो आय से अधिक तो वो एक समय में तो खरीद नहीं सकता, आय से अधिक तो वो संयोग प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये होते हैं अप्राप्त संयोग, ये होते हैं प्राप्त संयोग। तो जैसे मान लेते हैं ये है S और ये है T। तो देखो ये बजट रेखा के बाहर है तो ये तो हो गया अप्राप्त संयोग। क्यों? क्योंकि इसको उपभोक्ता प्राप्त नहीं कर सकता, आय से बाहर है ये। और ये हैं, ये बजट रेखा के नीचे के जितने भी संयोग होते हैं वो प्राप्त संयोग होते हैं। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता इनको प्राप्त कर सकता है। तो ये हमारी बजट रेखा क्या होती है? बजट रेखा, बजट रेखा होती है उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की कितनी मात्रा उपभोक्ता को प्राप्त करनी है ये बताता है। उपभोक्ता ये डिसीजन कैसे लेता है कि उसे किस वस्तु की कितनी मात्रा प्राप्त करनी है? ये डिसीजन उपभोक्ता लेता है वस्तु की कीमत और अपनी ही सीमित आय के आधार पर। ठीक है, बजट समीकरण हमारा m बराबर px इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई। मानते हैं उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जाने वाली दो वस्तुएं हैं x और y। px py उपभोक्ता की उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की कीमत है ना। तो पर्टिकुलर वस्तु पर हुआ खर्चा, इनका जो योग होता है वो उपभोक्ता की आय के बराबर होता है या आय से कम हो सकता है, लेकिन आय से अधिक नहीं हो सकता। भाई यहाँ हमारी जेब में अब देखो बजट रेखा का ढाल m बराबर माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई। बजट रेखा का ढाल कीमत अनुपातों के बराबर होता है। ठीक है ना, ढाल ये इसको बोलते हैं ढाल, कीमत अनुपातों के बराबर होता है। बजट रेखा एवं उपभोक्ता का साम्य। बजट रेखा हमें ये बताती है कि उपभोक्ता द्वारा वस्तुओं की कितनी मात्रा का उपभोग करना है, कितनी मात्रा उसे लेनी है। इस पर हम उपभोक्ता का साम्य, तो उपभोक्ता का साम्य की दो शर्तें होती हैं। दो शर्तों में फर्स्ट होती है कि बजट रेखा तटस्थता वक्र को स्पर्श करती हुई होनी चाहिए। यानी कि उपभोक्ता का साम्य वहाँ होगा जहाँ पर तटस्थता वक्र को बजट रेखा स्पर्श करती है या बजट रेखा तटस्थता वक्र को स्पर्श करती है। एक शर्त तो इसकी ये। दूसरी शर्त है हमारी तटस्थता वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर होना चाहिए तथा प्रतिस्थापन की सीमांत दर यानी कि MRSXY कीमत अनुपातों के बराबर, यानी कि PX अपॉन PY कीमत अनुपातों के बराबर होने चाहिए। ये कीमत अनुपातों के बराबर कैसे, मेरा लास्ट टॉपिक जो था प्रतिस्थापन की सीमांत दर उसमें देख लेना। कीमत अनुपातों के बराबर होने चाहिए और MRXY गिरती हुई या इसका जो ढाल है वो ऋणात्मक होना चाहिए।
गिरती हुई होनी चाहिए, गिरती हुई होनी चाहिए या इसका ढाल ऋणात्मक होना चाहिए, एक ही बात है। अब ग्राफ के रूप में इसका वक्र बनाते हैं कि कैसे, ये हमारी बजट रेखा और ये हमारा IC वक्र, ठीक है ना। तो जिस IC वक्र को बजट रेखा स्पर्श करती है उसी पर उपभोक्ता का साम्य होगा, जिसको स्पर्श नहीं करती है उस पर उपभोक्ता का साम्य नहीं होगा। देखो इसमें ये सेकंड, ये IC वक्र फर्स्ट, ये IC वक्र थर्ड, 3 है। तो तीनों में से कौन से को 2 को स्पर्श कर रही है? ये हमारी AB बजट रेखा, ये O, ये X अक्ष, ये Y अक्ष, है ना। इधर X वस्तु और इधर Y वस्तु, ठीक है। तो यहाँ होगा उपभोक्ता का साम्य E बिंदु पर, E बिंदु पर। तो उपभोक्ता के साम्य की शर्त मैंने बताई थी, बजट रेखा तटस्थ वक्र को स्पर्श करती हो। पहली शर्त हमारी ये थी, तो यहाँ पर बजट रेखा, ये हमारी बजट रेखा, ये तटस्थ वक्र को स्पर्श करती है। दूसरी थी कि तटस्थ वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर, तो ये हमारा मूल बिंदु और ये इसके उन्नतोदर, उधर मैंने तटस्थ वक्र वाले टॉपिक में बताया है, उन्नतोदर है। और प्रतिस्थापन के सीमांत दर MRS/XY कीमत अनुपातों के बराबर होने चाहिए, या इसका ढाल है वो गिरता हुआ होना चाहिए, ये ऋणात्मक होना चाहिए। इसी वजह से ही तो ये तटस्थ वक्र हमारा यूं शेप में है, इस शेप में है। इस वाली जो शेप है वो किस वजह से है? प्रतिस्थापन के सीमांत दर कीमत अनुपातों में है और गिरती हुई है। इसका ढाल क्या है? प्रतिस्थापन, यानी कि वही तो है प्रतिस्थापन की दर कि इस वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए इसको इस वस्तु की कुछ इकाइयाँ छोड़नी पड़ेगी, जो मैंने आपको विस्तार से बताया है प्रतिस्थापन की सीमांत दर वाले टॉपिक में, ठीक है ना। तो यहाँ इस बिंदु पर हमारी दोनों शर्तें फुलफिल होती हैं। यहाँ पर उपभोक्ता का साम्य होगा, इस पर भी नहीं होगा और इस पर भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन पर बजट रेखा तटस्थ वक्रों को स्पर्श नहीं करती है। तो बजट रेखा और उपभोक्ता का साम्य कहाँ होता है? जहाँ पर बजट रेखा और तटस्थ वक्र दोनों एक दूसरे को, तटस्थ वक्र को बजट रेखा स्पर्श करती है, वहाँ पर साम्य होता है। और इस पर सीमांत प्रतिस्थापन जो दर है वो गिरती हुई होनी चाहिए, कीमत अनुपातों के बराबर उसका ढाल होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा टॉपिक आज कंप्लीट, बजट रेखा और उपभोक्ता का साम्य।